Hello friends, welcome to all of you. Our series Importance of the Day. Today is 8 July 2022. This series is important for UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC, banking, defense and teaching exams. So let's start. The first history event is in happened in 1940 in 1914 1914। ठीक है, 1914 में क्या हुआ था? ज्योति बासु वास बॉर्न। ये जैसा कि देख सकते हैं फिगर, तो ये ज्योति बासु जी हैं, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या फैक्ट है इनसे रिलेटेड? ये इंडियन पॉलिटिशियंस थे और इन्हें द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल इंडिया, तो वेस्ट बंगाल के सबसे ज्यादा दिनों तक सीएम बने रहने वाले ये थे। कौन, क्या नाम था इनका? ज्योति बसु नाम था। अगला है, इन 1965 he became the founding editor of the English language organ of the new party called People's Democracy। तो 1965 में ही बिकेम, या बने, क्या बने? तो द फाउंडिंग एडिटर। ठीक है, एडिटर बने। तो किसके एडिटर बने? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ऑर्गन ऑफ द न्यू पार्टी कॉल्ड पीपल्स डेमोक्रेसी। तो पीपल्स डेमोक्रेसी एक पार्टी थी, तो उसी के ये क्या बने? एक अंग बने। ठीक है, फाउंडिंग एडिटर बने थे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो है, द बासु गवर्नमेंट बिगेन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो बासु जो गवर्नमेंट थी, मतलब इनकी जो गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने शुरू किया, किसका प्रोसेस शुरू किया? तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस इन्होंने शुरू किया। क्या है ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? तो ये होती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, शक्तियों का विभाजन जो होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? विकेंद्रीकरण बोलते हैं। इन द वेस्ट बंगाल, कहाँ किया? तो वेस्ट बंगाल में किया। बाय अमेंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्ट। जो भी पंचायत के जो भी एक्ट थे, तो उनको क्या करके अमेंडिंग, या तो संशोधन किया उन्होंने, या फिर इम्प्लेंटिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन किया, उनका अप्लाई किया। ठीक है, लागू किया। नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारा वो है, इन 1918 में क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट, जो भारत अधिनियम जो है 1919 का, तो उसका आधार बनी थी। ठीक है, तो क्या पब्लिश हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुआ था। अच्छा, ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो है, ये दो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू जो थे वो इंडिया के सचिव थे उस टाइम, और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। ठीक, नेक्स्ट जो है इनसे रिलेटेड पॉइंट जो है, फैक्ट जो है क्या है? तो इसके कुछ मेन प्रोविजंस थे। क्या इसमें इंक्लूड किया गया था? तो डायरकी इंक्लूड किया था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो थी विधानमंडल की, तो वो इंक्लूड किया गया था, और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें 6 मेंबर्स थे टोटल, जिसमें से 3 को क्या किया? 3 जो थे वो इंडियंस ही नियुक्त होंगे, तो ये इसमें प्रावधान किया गया था। और क्या था? पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन, लोक सेवा जो आयोग है, फर्स्ट टाइम इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पे स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, आल्सो प्रोड्यूस्ड एन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए उच्च आयोग का जो गठन है वो इसी के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इवेंट पर। नेक्स्ट इवेंट जो है वो है हैपेंड इन 1954। 1954 में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू इनऑग्रेटेड द भाखरा नागल बांध जो है, हमारा डैम जो है, कहाँ है? पंजाब में है। तो उसका क्या किया था? उन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, क्या है इससे रिलेटेड फैक्ट? तो भाखरा डैम इज द कंक्रीट ग्रेविटी डैम। ठीक है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम से मतलब ये होता है कि कोई जो डैम जो है वो ठोस है, जिसके कोई भी, जैसे ये मान लिया कोई डैम है,
ठीक है, ये डैम बना हुआ है और इस डैम के पीछे कोई भी जल जो है, पानी वगैरह जो है वो ये रोके हुई है, ठीक है, स्टोन वगैरह से ये डैम बना हुआ है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कंक्रीट ग्रेविटी डैम। ऑन दी सतलज रिवर, कहाँ है, किस रिवर पे है, तो सतलज रिवर पे है क्या, भाखड़ा डैम। इन बिलासपुर, बिलासपुर गांव में है, कहाँ ये पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वर इन इंडिया, तो ये तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है इंडिया का, क्या, कौन सा, भाखड़ा डैम। और जो फर्स्ट जो है वो कौन है, तो इंदिरा सागर डैम जो है वो फर्स्ट है जलाशय, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सेकंड कौन है, तो सेकंड है नागार्जुन सागर डैम, ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द सेकंड टॉलेस्ट डैम, जो दूसरा सबसे लंबा जो टॉलेस्ट डैम जो है वो कौन है, कहाँ है, एशिया में है, ठीक। और आफ्टर टेहरी डैम, तो पहला कौन है, तो पहला है टेहरी डैम, और सेकंड टॉलेस्ट डैम जो है वो उसकी हाइट कितनी है, तो 207.26, ओके। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा डिस्क्राइब्ड एज न्यू टेम्पल ऑफ रिजर्वेंट इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस डैम को जो है वो क्या डिस्क्राइब किया गया था, तो ये डिस्क्राइब किया गया था न्यू टेम्पल ऑफ रिजर्वेंट इंडिया, ठीक है। रिजर्वेंट इंडिया में होता है कोई भी चीज जो दोबारा बनती है, ठीक है, निर्माण जिसका दोबारा होता हो, तो यही चीज है किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, इस डैम को। नागल डैम इज अनदर डैम, जो नागल डैम है वो क्या है, वो दूसरा डैम है, ठीक है, कहाँ है, पंजाब का। तो डाउन स्ट्रीम्स ऑफ द भाखड़ा डैम, जो कि भाखड़ा जो है, भांगड़ा जो है, तो उस डैम के नीचे है, ठीक है, नीचे की ओर है, कौन, नागल डैम। लास्ट जो हमारा इवेंट है वो है 1972, क्या हुआ था, सौरव गांगुली जी जन्मे थे, ठीक है। तो 39th और करंट प्रेसिडेंट, ठीक है, 39वें और करंट के, ठीक है, क्या है, प्रेजेंट के, ये क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, ठीक है, बीसीसीआई जो है हमारा, बीसीसीआई, उसके क्या है, ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। इनको लोग महाराजा ऑफ इंडियन क्रिकेट भी बुलाते हैं, ठीक है, महाराजा ऑफ इंडियन क्रिकेट भी बुलाते हैं। और इनको कहा जाता है गॉड ऑफ साइड, ये भी इनको कहा जाता है, ठीक है, गॉड ऑफ साइड। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है हु हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर को बताना है कि जिन्होंने सबसे अपना लंबा जो काल है, शासन जो है वो किया है, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज आल्सो नोन एज, तो भारत शासन अधिनियम जो है हमारा, तो उसको हम और क्या कहते हैं, ठीक है, और क्या वो पुकारा जाता है, किस नेम से, तो वो बताना है। ऑन विच रिवर हैज द भाखड़ा नागल डैम बीन बिल्ट, तो भाखड़ा जो नागल डैम जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बताना है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किस एक्ट के तहत आया था इंडिया में सबसे पहली बार, तो वो बताना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन बाय द निकनेम गॉड ऑफ द ऑफ साइड, तो किस क्रिकेटर का नाम जो है वो क्या है, गॉड ऑफ द ऑफ साइड है, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। वीडियो पर अगर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।